नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि, पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नज़रिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं, जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज, माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी है, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है, भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो कटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव, मतलब एक तरह का कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है तो फिर शनि आपके सप्तम भाव में बैठकर वक्री हो रहे हैं। शनि महाराज सप्तम भाव किसका है, पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है आपकी, चाहे फिर वो आपके पति पत्नी का रिश्ता है। पार्टनरशिप कहाँ नहीं होती, जॉब में भी होती है। जिनके साथ हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप का मतलब यही है लेन देन, कहीं ना कहीं कुछ आप करोगे कुछ वो करेंगे। तो वहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं, तो हर तरह की पार्टनरशिप में आपको आत्ममंथन करना है। हर रिश्ते में आपको देखना है, खासकर पति पत्नी पर हर रिश्ते में आपको देखना है आप कहीं गलत तो नहीं हो, आप सही तो कर रहे हो अपनी तरफ से, कहीं कोई बेईमानी तो नहीं हो रही कि आप सही पाथ पर तो हो, क्योंकि शनि इसी चीज़ को देखते हैं। अगर कुछ ऐसा है तो आपको उसको सुधारना है। अगर कोई गलती हुई है, किसी से कुछ कहा है जो आपको नहीं कहना चाहिए था, आपको पता है, बस आप ईगो के चक्कर में नहीं कह पा रहे हैं, तो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उससे बहुत कुछ बदलता है। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं क्यों पहल करूँ। दूसरा व्यक्ति भी यही सोच रहा होता है मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों पहल करूँ, और कभी पहल हो ही नहीं पाती, जबकि वहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटी थी कि सब कुछ अच्छा हो सके। तो ये शनि कहना चाह रहे हैं। व्यापार के मामले में भी आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से। कुछ पुराने पार्टनर्स के थ्रू लाभ हो सकता है। यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा बचें, कोई एकदम से बहुत बड़ा बदलाव ना करें। जब तक शनि वक्री हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें। पहले जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सुधारें, पहले उसमें ये देखें कि इसमें क्या कमी रह रही है, क्यों नहीं हो पा रहा ये काम, ये जो काम मेरा है, क्योंकि उसी काम में बहुत सारे लोग तो अच्छा कर भी रहे हैं, तो क्या कमी है उसी को सुधारने की ज़्यादा कोशिश करें। कोई बहुत बड़ा स्टेप ना लें। अगर दृष्टियों की बात करें तो भाग्य पे शनि की दृष्टि आ रही है। हार्ड वर्क, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तब जाके थोड़ा सा भाग्य साथ देगा। पढ़ाई लिखाई में अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन में है, तो जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आपको लाभ मिल पाए तो बड़ी बात होगी। क्योंकि शनि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना कहीं एग्ज़ाम है आपका हायर नॉलेज के लिए। गुरु, टीचर्स, धर्म, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, तब कुछ रिजल्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि शायद भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा जिसको देना चाहिए, तो क्या करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, पेशेंस रखें, अनुशासन बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। खुद आपके व्यक्तित्व पर शनि की दृष्टि आ रही है, बैलेंस को बना के रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे नहीं दे रहे, स्वास्थ्य पे दे रहे हैं, काम पे नहीं दे रहे, मन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मन होता है हमारी विचारों में आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर उसका कुछ क्रियान्वित तो नहीं हो रहा, एक्शन में तो वो आ नहीं पा रहा, ऐसा तो नहीं है। अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको भी बैलेंस करना है, क्योंकि प्रथम भाव आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी दिखाता है। ये आपका जॉब भी है, वैसे दशम है पर ये भी जॉब है ओवरऑल जो आप कर रहे हो। तो अपने ऊपर बड़ा काम करने को कह रहा है ये शनि कह रहे हैं कि भाई देखो, वो बाकी के सारे काम आप करने वाले हो, करता आप हो, और कहीं ना कहीं खुद को देखो पहले, सब कुछ ठीक तो है। मतलब मैं जो एजुकेशन ले रहा हूँ, जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ, फिजिकल बॉडी जिसके थ्रू हमको सब कुछ अचीव करना है, कहीं ना कहीं हमारा मन है, ये सब कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है। करने वाले में ही गड़बड़ है तो जो होना है वो तो गड़बड़ है ही, जो रिजल्ट आएगा वो भी गड़बड़ ही आएगा। तो अपने ऊपर पूरा ध्यान दें। साथ में चौथे भाव पर शनि की दृष्टि जो आती है वो आपको घर जमीन का लाभ तो जरूर करा सकती है, पर कुछ त्याग करना होगा, कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। हो सकता है आपके कोई दोस्त, फ्रेंड्स, मतलब जो आप चाह रहे थे उनसे हेल्प वो ना हो पाए, या कोई थोड़ा बहुत चीटिंग वगैरह हो जाए आपके साथ, तो थोड़ा संभल के रहें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम में आपको थोड़ी सी निराशा रह सकती है, खासकर कि माता पिता से, घर से, बंधुओं से जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे कि उनका सपोर्ट मिले, तो शायद ना मिले। पर देखिए, सपोर्ट तो भगवान श्री राम को भी नहीं मिला था जब अकेले गए थे ना, तो लक्ष्मण तो जरूर साथ में गए थे, पर देख इतनी सारी जनता थी और भी लोग थे साथ में, कहाँ गया कोई। तो राम जैसे व्यक्तित्व वालों को भी जब कोई कठिन समय आया वो तो खुद
झेलना पड़ा, खुद सामना करना पड़ा, तो इस चीज़ का कोई मतलब मन में मलाल भी नहीं होना चाहिए। दुनिया के कुछ रूल्स हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। सत्य तो सत्य होता है, उसे फिर कड़वा कहना, मीठा कहना, अच्छा कहना, बुरा कहना तो बात की बात है। पहले सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य को समझना बहुत आवश्यक है, इसी को ज्ञान भी कहते हैं। खैर, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प भी होगी, और आप अगर इसको शेयर करेंगे तो शायद दूसरों की भी हेल्प हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा शनि के प्रभावों के बारे में, आपकी शनि के बारे में क्या राय है। शनि वक्री हो तो कैसा हो सकता है। अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो भी इस तरह के क्वेश्चन जो सबके लिए एप्लीकेबल हैं तो ज़रूर बताइएगा, और क्या सुधार किया जा सकता है उसके बारे में बताइएगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।